तमाम वो टॉरियन जो अपनी ज़िंदगियों में निखार लाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, कुछ बड़ा करके दिखाना चाहते हैं बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, इस वक्त टाइम एंड सोलर सिस्टम उन्हें फेवर दे रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में लोगों के रवैयों को अपनी तरफ मायल कर सकते हैं, नाराज़गियाँ दूर कर सकते हैं, मौसमों को एंजॉय कर सकते हैं, कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं, इज्जत बना सकते हैं। अगर कोई एवरेज सा टॉरियन भी है और वो अपनी ज़िंदगी के किसी एजेंडा पे काम कर रहा है, तो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि वो अगले 7-8 दिनों में उस एजेंडा का या तो बेस बना लेगा, उस मिशन का बेस बना लेंगे, या फिर अपनी रेशो ऑफ सक्सेस में एनहांसमेंट देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। टॉरियंस के लिए पिछले हफ्तों से ही एक बेहतरीन सीज़न चल रहा है। तमाम वो टॉरियन जो अपनी ज़िंदगियों में निखार लाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, कुछ बड़ा करके दिखाना चाहते हैं बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, इस वक्त टाइम एंड सोलर सिस्टम उन्हें फेवर दे रहा है। आपके लिए आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वीनस, वो इस वक्त 6th एंगल पर है और वो 6th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। सो यू आर आइडियल इन योर स्किल्स फॉर ऑल टाइप ऑफ अचीवमेंट। चाहे आपको अपनी ज़ाती नौयत की जो सिर्फ इंडिविजुअल खुशियां हैं वो हासिल करनी हो, अपने अंदर निखार लाना हो, अपने नज़रियात को मैच्योर करना हो, तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म करनी हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड कवानीन को अपने लिए फेवरेबल बनाना हो, डील्स करना हो, इमोशनल सेटिस्फैक्शंस की तरफ जाना हो, लव लाइफ की तरफ जाना हो, फैमिली वेलफेयर की तरफ जाना हो, मल्टीटास्किंग करना हो, अपनी बुरी आदतों पर काबू ही पाना हो, तालीमी सरगर्मियाँ करनी हो, तो ये सिर्फ एक अकेला वीनस ही इस वक्त आपकी नेचुरल एबिलिटी को अपने मैक्सिमम पर लेकर जा रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी तरह के एडवांटेजेस मिलेंगे। व्हेन यू आर प्लेजेंट, व्हेन यू आर ड्यूटीफुल, व्हेन यू आर सिंसियर, सो आप ज़िंदगी के कई फील्ड्स को अचीव कर सकते हैं। जैसे आप अपनी स्पिरिचुअल साइंसेस को अच्छा कर सकते हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में लोगों के रवैयों को अपनी तरफ मायल कर सकते हैं, नाराज़गियाँ दूर कर सकते हैं, मौसमों को एंजॉय कर सकते हैं, कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं, इज्जत बना सकते हैं। और ये चीज़ इस वक्त टॉरियंस को अवेलेबल है। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। आपके लिए मरकरी की आप पोजीशन 8th एंगल की है, एंड ये एक ऐसी पोजीशन है जिस पर आपके पास ऐसे आइडियाज़ उभरेंगे, ऐसी सोचें, ऐसे प्लान्स जिनसे आप अपने नुकसानात को कवर कर सकेंगे, इंसल्ट्स रिपेयर कर सकेंगे, नाराज़गियाँ ख़त्म कर सकेंगे, शकूक व शुबहात दूर कर सकेंगे, लोगों की राय बदल सकेंगे अपने नज़रियात से। फिर आपके लिए सूरज और मार्स 7th एंगल पर है और नया चांद भी 14 तारीख को 7th एंगल पर होगा। तो 3 प्लैनेट आपको 7th एंगल पर मिलेंगे इस हफ्ते। उसमें सूरज है, मार्स है एंड नया चांद है। मार्स तो 7th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, तो तमाम वो टॉरियन जो लाइफ पार्टनरशिप के कैंडिडेट हैं, मेल हों या फीमेल, वो खुश उसलूबी के साथ अपनी लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस ले सकते हैं। उन डिसीजंस में मेरिट होगा, उन डिसीजंस में बाउंडिंग होगी, उन डिसीजंस में स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होगी एंड लॉन्ग लास्टिंग होंगे। मेरिटफुल होना ही लॉन्ग लास्टिंग होने की वजह बन जाता है। बट अदरवाइज़ भी आपकी जो इमोशनल अटैचमेंट है वो सोल लेवल पर जाएंगी, तो कामयाब रिलेशनशिप होंगे। जो लोग पहले जो रिलेशन चल रहे हैं, अगर उसमें कुछ उलझाव था, कुछ इंतशार था, कुछ कमज़ोरियाँ थीं, तो इस हफ्ते उनके रिपेयर होने के चांसेस बने हुए हैं। अगर आप लाइफ पार्टनरशिप के उम्मीदवार थे और कामयाबी मिल नहीं रही थी, तो इस वक्त 3 ऐसे पावरफुल प्लैनेट्स हैं जो लाइफ पार्टनरशिप की अचीवमेंट्स, मोहब्बत की अचीवमेंट्स, प्रपोजल की एक्सेप्टेंस की तरफ आपको ले जाएंगे। उनमें से एक तो वीनस है, एक मार्स है और एक सूरज है। इन 3 प्लैनेट्स की सपोर्ट से रिश्तेदारी के मामला सुलझते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ग्राउंड पर अपनी एफर्ट्स तेज़ कर दीजिए ताकि अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप कामयाबी हासिल कर लें। 1 हफ्ते के बाद ये 2 रह जाएंगे, सूरज यहाँ से निकल जाएगा। एक और खुशखबरी है आपके लिए, सैटर्न आपके 11th एंगल पर है, डायरेक्ट है, एंड आप अपने अंदर डिसिप्लिन देखेंगे, टीम वर्क देखेंगे, आपके नज़रियात जो हैं, आपका विजन ये बढ़ेगा, आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी, आप लापरवाही से बच सकेंगे,
आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सडनली ग्रो करता हुआ देखेंगे। आपके अंदर वो कमज़ोरियाँ जो सेल्फ डिस्ट्रक्शंस कहलाती हैं, ज़ाती नौयत की खराबियाँ, वो रिपेयर होती हुई नज़र आएंगी। सो ओवरऑल अगर कोई एवरेज सा टॉरियन भी है और वो अपनी ज़िंदगी के किसी एजेंडा पे काम कर रहा है, तो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि वो अगले 7-8 दिनों में उस एजेंडा का या तो बेस बना लेगा, उस मिशन का बेस बना लेंगे, या फिर अपनी रेशो ऑफ सक्सेस में इन्हांसमेंट देखेंगे। उसमें किसी एक फील्ड की तरफ मैं इशारा नहीं कर रहा हूँ कि कोई एक फील्ड डेवलपमेंट में जाएगी। व्हेन यू आर प्लेजेंट, when you are sincere, when you are dutiful, when you have teamwork, when you have lot of emotions, sincerities, so उम्मीद ये होती है कि आप ज़िंदगी के हर ही शोबे में परफॉर्म करेंगे, चाहे वो मटेरियल हो, नॉन मटेरियल हो, स्पिरिचुअल साइड्स हों या दुनियावी साइड्स हों, फैमिली लाइफ हो या फाइनेंशियल लाइफ हो, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हों या रोमांस हो, ये सब में ग्रोथ आएगी। अब ज़रूरत इस अमर की है कि आप अपने अंदर कितनी तरतीब के साथ इन क्वालिटीज़ को ग्रैब करते हैं। अगर कोई रेजिस्टेंस आए, जैसे जुपिटर अभी भी रेट्रोग्रेड है, सो यू आर नॉट टू लकी। मैंने जितनी भी बातें गिनवाई हैं ये सब टैलेंट बेस्ड है, ये सब एफर्ट बेस्ड है। अगर आप लक फैक्टर के लिए अभी कोशिशें कर रहे हैं तो 2-1 महीने वो अभी अवेलेबल नहीं है। 31 दिसंबर को ये जुपिटर डायरेक्ट होगा, देन यू फील 40% इन्हांसमेंट बाय द लकी सेक्टर, बट अभी वो 40% फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। अभी आपको अपनी जहनी कारकर्दगी पर डिपेंड करना होगा, इमोशनल कारकर्दगी पर डिपेंड करना होगा, प्लान्स पर डिपेंड करना होगा, अवेलेबल रिसोर्सेज पर डिपेंड करना होगा, मैजिकल कम्युनिकेशन पर डिपेंड करना होगा, एंड इसी तरह दीगर जो आप प्लान्स करेंगे अपनी सलाहियतों पर। तो लक फैक्टर के बगैर आपको अपने टैलेंट के एवज कामयाबियाँ मिलेंगी, एंड वो मोर देन इनफ है। यू आर एटलीस्ट सक्सेस 70% सक्सेस के आप कैंडिडेट हैं इस वक्त। वो ज़रूरत से ज़्यादा है। 50% भी हो जाए तो ज़िंदगी ख्वाहिशें भी पूरी करने लग जाती है, ज़रूरतें भी पूरी करने लग जाती है। 70% तो एक हेवन लेवल है जहाँ पर बड़ी कामयाबियाँ एक्सपेक्टेड है। फिर भी कोई टॉरियन सेंसिटिव होंगे बेचारे, अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस ले बैठे होंगे जिन डिसीजंस की बिना पर वो अपने रिसोर्सेज बर्बाद कर चुके, या अपना जहन मुंतशिर कर चुके, या उन्होंने रिलेशंस खो दिए, या उनकी हेल्थ डिक्रीज़ हो गई। उन लोगों को अभी भी एमरल्ड पहनना चाहिए, उन लोगों को रूबी पहनना चाहिए। दोनों में से कोई एक पहन सकते हैं। साथ में सूरह शम्स पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में। दैट इज़ आइडियल फॉर योर स्पिरिचुअल ट्यूनिंग, दैट इज़ आइडियल फॉर योर खैर और बरकत। जो रूबी या एमरल्ड है ये आपके लिए एक कैटलिस्ट के तौर पर काम करेंगे, जो आपकी डेवलपमेंट में मददगार साबित होंगे। फिर भी कुछ कमी रह जाए, लगे कि ये सब रेमेडीज़ के बावजूद हम कामयाबी की डगर पर नहीं आ पा रहे, तो देन यू हैव टू you need to go with the birth chart calculations, एंड बर्थ चार्ट कैलकुलेशन एक डायग्नोसिस सिस्टम है जिसमें जो ट्रबल्स हैं उन्हें फाइंड किया जा सकता है, उनके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है, दैट इज़ अ कमर्शियल फोरम। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते अब तीसरा हफ्ता है नवंबर का, सूरज एक नए एंगल पर जाएगा, नए जौहर दिखाएगा, नया टैलेंट प्रोड्यूस होगा, नए डिसीजंस आएंगे। किन किन सेक्टर में सूरज मज़ीद तक़वियत दिखाएगा वो अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा टॉरियंस। आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।